चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। पहले में क्या था, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर dx। अगर साइन इनवर्स x है तो x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, साइन dx, और यहाँ पे साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos थीटा d थीटा। तो अब मैं वैल्यू पुट करने लगा हूं, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, ये होल स्क्वायर हो गया, और dx की वैल्यू क्या निकाली है आपने, cos थीटा d थीटा। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा क्या बनती है वैल्यू, ये व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन, इट इज थीटा, थीटा स्क्वायर cos थीटा d थीटा। तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन बन गया, ये सेकंड फंक्शन बन गया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ cos थीटा, क्या हो जाता है, sin थीटा, उसके बाद माइनस होल इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। अब डेरिवेटिव ऑफ थीटा स्क्वायर 2 थीटा, और cos थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, sin थीटा d थीटा। अब इस पे दोबारा हम 2 कॉमन लेने के बाद, यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं, और थीटा साइन थीटा। अब इस पे दोबारा आप बाय पार्ट्स लगा दो, थीटा फर्स्ट फंक्शन, साइन थीटा सेकंड फंक्शन। तो थीटा स्क्वायर साइन थीटा एज इट इज आ गया, -2। फिर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा क्या बनता है, माइनस cos थीटा, होल इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, थीटा का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रल क्या बन जाएगा, माइनस cos थीटा d थीटा। इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तो ये आ जाएगा थीटा स्क्वायर साइन थीटा -2 माइनस थीटा cos थीटा, ये माइनस माइनस ये हो गया प्लस, और साइन cos थीटा का इंटीग्रल यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा प्लस c। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर हो गया मैंने क्या किया। अब यहाँ पे इसका ब्रैकेट खोल दो, ये हो जाएगा +2 cos थीटा, और यहाँ आ जाएगा -2 साइन थीटा। अब मैंने जो वैल्यू पुट की थी यहाँ पे, x की वैल्यू क्या पुट की थी, साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे, क्या आ जाएगी, sin इनवर्स x। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। थीटा की वैल्यू मैंने पुट की साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। अब साइन थीटा तो डायरेक्ट ही है, जहां साइन थीटा लिखा होगा तो उसको तो डायरेक्टली हम क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। यहाँ पे फिर थीटा है, थीटा की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, sin इनवर्स x। साइन इनवर्स x। तो यहाँ पे आप देखिए cos थीटा है और ऊपर साइन थीटा है। अब आपको साइन थीटा और cos थीटा में रिलेशनशिप पता है क्या होती है, हमारे पास रिलेशनशिप क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो वी कैन राइट cos स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट। तो अब cos थीटा है, तो मैं इसको यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या थी, x, तो x स्क्वायर हो जाएगा। 2 साइन थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x प्लस c। 11th क्वेश्चन में आपके पास उसने बोला है x cos इनवर्स x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ x की जगह क्या पुट करेंगे, cos थीटा। dx की वैल्यू निकाल लो, cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, इट इज माइनस साइन थीटा डी थीटा। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करने लगा हूं, ध्यान से देखना। x की जगह क्या पुट किया, cos थीटा, cos इनवर्स ऑफ x की जगह क्या पुट किया है, cos थीटा। नीचे भी हमने x की जगह cos थीटा पुट कर दिया, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। और dx की वैल्यू हमने क्या निकाली है, dx की वैल्यू है माइनस साइन थीटा डी थीटा। यहां तक सभी को क्लियर हो गया। तो जहां जहां भी x था, यहाँ x था, यहाँ x था, तो सारे x मैंने क्या बना दिए हैं, ये देखिए cos थीटा बना दिए। क्लियर हो गया यहाँ पे। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ गया cos थीटा, cos इनवर्स ऑफ cos थीटा क्या बनेगा, व्हाट इज cos इनवर्स ऑफ थीटा। और यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर इज साइन स्क्वायर थीटा, और रूट से बाहर आके वो क्या बन जाएगा, साइन थीटा, साइन थीटा। और यहाँ पे माइनस साइन थीटा डी थीटा तो ऑलरेडी था। क्या करेंगे, ये दोनों कैंसिल कर देंगे। अब इंटेग्रल से ये नेगेटिव बाहर बाहर आ जाएगा, और थीटा cos थीटा। अब व्हाट इज थीटा, थीटा इज अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, जैसे x cos x होता है ना, वैसे थीटा cos थीटा। x हो गया आपका
अलजेब्रिक, और कॉस थीटा क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो इस पे आप क्या लगा देंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पार्ट। तो ये आप जैसे मैंने पिछला सॉल्व किया है एग्जैक्टली सेम ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म आप लिखे यहाँ पे, फॉर्म है आपकी e रेस्ट टू पावर ax साइन bx प्लस c लिख लो या साइन bx लिख दो, और e की पावर ax cos bx प्लस c। स्पेसिफिकली साइन एंड कॉस के साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए तो हम आइलेट रूल के हिसाब से देखें तो क्या बनता है आइलेट रूल में, एक्सपोनेंशियल को क्या मानना चाहिए हमें, सेकंड। सेकंड, और ट्रिग्नोमेट्री को क्या मानना चाहिए, फर्स्ट। लेकिन स्पेसिफिक फॉर दीज टू फंक्शन साइन एंड कॉस के साथ एक्स हम यहाँ पे उल्टा कंसिडर करते हैं, एक्स को फर्स्ट मानेंगे और साइन एक्स कॉस एक्स वाले को सेकंड मानेंगे। तो मैं इसमें से एक एग्जांपल ही पिक कर रहा हूं जो है एक्स साइन एक्स dx। तो ये इसको मैं कंसिडर कर लूंगा, इट इज आई। तो अब मैंने जैसे बताया है एक्स को क्या मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन, और साइन एक्स को सेकंड फंक्शन। तो अब इस पे इसको हम स्पेशल केस भी बोल सकते हैं कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ साइन या कॉज आ जाता है तो हम उसमें फर्स्ट और सेकंड की प्रेफरेंस को उल्टा कर देते हैं। चलो अब यहां लगाते हैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स, क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। फिर होल इंटीग्रल, पहले का डिफरेंशियल एक्स का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, एक्स, एंड साइन एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माइनस कॉस। हाँ जी, यहां तक किसी को कोई डाउट, तो ये मैंने लिख दिया माइनस ई रेस पावर एक्स कॉस एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया ई की पावर एक्स कॉस एक्स डीएक्स। तो अब ये दोबारा आ गया, इस पे दोबारा हम लगा देंगे ई एक्स को फर्स्ट और कॉस एक्स को सेकेंड। अब जब आप नोटिस करोगे इस पे दोबारा आइलेट रूल लगाओगे ना, तो ये जो आपने ऊपर फंक्शन जिसको आई माना था वो दोबारा रिपीट करना शुरू हो जाएगा आफ्टर एवरी स्टेप। सेकंड स्टेप जब दूसरी बार आपने पार्ट्स लगाना है तो ये आपका रेपिटेशन हो जानी है। चलिए मैं इस पे लगाता हूँ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ cos x, sin x माइनस होल इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ ex, और इंटीग्रल ऑफ cos x इट इज sin x dx प्लस c लिख देता हूं मैं यहाँ पे। तो ये आ जाएगा माइनस ex cos x ex sin x, और ये देखो ये जो आपके पास दोबारा ये इंटीग्रल बना है ये वही बन जाएगा जो आपने स्टार्टिंग में जिसको आई माना था। तो ये आई बन गया, इस माइनस आई को उधर ले जाएंगे, आई प्लस आई क्या बन जाएगा, ये 2i ex cos x ex sin x प्लस c। ये माइनस आई उधर चले जाएगा तो आई प्लस आई विल बी 2i, तो वैल्यू ऑफ आई विल बी, इस 2 को नीचे ले जाओ, ex बाय माइनस ex बाय 2 cos x ex बाय 2 sin x, या c बाय 2 आ रहा है तो c डैश लिख दो उसको, वेयर c डैश इज c बाय 2, वो कांस्टेंट ही है तो उसको ऐसे ही लिख देना है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ एक फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव दिया हुआ है, मतलब एक फंक्शन है और एक डेरिवेटिव है। अगर फंक्शन और उसके डेरिवेटिव को आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, बीच में साइन प्लस का है, तो उसका आंसर ex fx प्लस c होता है। अब आप कहोगे जी ये आपने एक यहाँ फंक्शन लिख दिया, यहाँ डिफरेंशियल लिख दिया, उसका आंसर ex fx प्लस c कैसे बन गया? तो ये ex fx प्लस c बनता कैसे है, पहले मैं उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। तो ये अगर सपोज करिए ex है, ये fx है और प्लस f डैश x है, तो इसको मैं सिंप्लीफाई करने के लिए पहले मैं ex को दोनों से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये क्या बन जाएगा, ex fx और प्लस ex f डैश x। मैंने दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें बताइए fx को फर्स्ट मानेंगे, तो अब आइलेट रूल के हिसाब से जो आपका एक्सपोनेंशियल इज ऑलवेज टेकन एज सेकंड फंक्शन और ये फर्स्ट फंक्शन, स्पेशल केस छोड़ दो, मतलब
सभी के अंदर एक्सपोनेंशियल को हम सेकंड मानते हैं और fx को फर्स्ट फंक्शन, तो इस पे हम लगाते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ ex, ex का इंटीग्रल क्या होता है भाई, Ex. ex माइनस होल इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ Dash. fx क्या होता है, fx का Dash. डेरिवेटिव इट इज f डैश x, ex का इंटीग्रल क्या होता है, ex Yep. dx, और सेकंड वाले को हमने कुछ नहीं करना, जो सेकंड वाला इंटीग्रल लिखा हुआ है ये वाला, इसको मैंने ऐसे ही लिखा रहने देना प्लस सी। अब आप देखो ये दोनों सेम नहीं बन गए, f डैश x ex, Yes. f डैश x ex, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या आया, fx ex FX. प्लस सी। तो ये इंटीग्रल ही है। आपको आइडेंटिफाई हो जाता है कि पहला वाला फंक्शन है और दूसरा वाला उसका डिफरेंशियल है, फंक्शन का डिफरेंशियल है प्लस में, तो आप सीधे ex fx प्लस सी लिख देंगे और साथ में ये रिजल्ट लिख देंगे। मैं इसके बेस पे क्वेश्चन नंबर 16 पिक करता हूं, फिर आप इसको नोट कर लें। ex यहाँ पे sin x है प्लस cos x, तो आपको कुछ दिख रहा है फंक्शन या डिफरेंशियल, तो कौन सा फंक्शन कौन सा डिफरेंशियल है, Sin x फंक्शन है, cos x डिफरेंशियल। तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, sin x, डिफरेंशियल क्या हो गया, cos x, तो इसका आंसर क्या होगा, e की पावर x sin x प्लस c। e की पावर x sin x प्लस c, बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कौन सा रिजल्ट लगाया है यहाँ पे मैंने ये रिजल्ट यूज किया, ex fx प्लस f डैश x इज इक्वल टू ex fx प्लस c, तो ये रिजल्ट लिख देंगे तो डायरेक्टली आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 भी देखो इसी एक्सरसाइज का, यहाँ पे ex, यहाँ है 1/x माइनस 1/x स्क्वायर। हाँ जी, कौन सा फंक्शन कौन सा डिफरेंशियल, अगर मैं d बाई डी एक्स ऑफ 1/x करूं, 1/x का मतलब क्या हो गया, x की पावर -1, तो इसमें -1 आगे आती है, -1 -1 -2 हो गया, तो 1/x स्क्वायर -1/x स्क्वायर बन गया। तो इसका मतलब आपका 1/x जो है वो फंक्शन है और -1/x स्क्वायर उसका क्या है, डिफरेंशियल है। तो इसका आंसर क्या होगा, e की पावर x ex 1/x प्लस c। 17 क्वेश्चन में क्या है, ex यहाँ x है और नीचे x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। इसकी टेक्निक ये है, ex तो पढ़ा है आपको, पता लग गया ये ex है, यहाँ ex है, जो ऊपर x है उसको ऐसे हमने बनाना है वो जो कि डिनोमिनेटर में जैसा बना हुआ है। ऊपर x को क्या बनाना है, x प्लस 1, यहाँ ऊपर वाले x को कैसे एडजस्ट करना है, x माइनस 1 बनना चाहिए। तो जैसा नीचे है वैसा ही न्यूमरेटर में बना देंगे, जैसा नीचे है वैसे ही ऊपर बना देंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो इस ex को तो भाई साइड में कर देते हैं, यहाँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। अब मुझे आप में से कोई बताइए कि इस x को x प्लस 1 बनाना है तो क्या करूं, इस x को x प्लस 1 बनाने के, हाँ बिल्कुल ठीक है, +1 कर दें और -1 कर दें, यही हो सिंपल तरीका है ना। तो इस x प्लस 1 x प्लस 1 और -1 कर दिया। अब मैंने जो किया है तो ऑब्वियसली मैं इनको इंडिविजुअली डिवाइड करूंगा, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर -1 ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई डाउट, ठीक है। तो ये इससे एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 1 ओवर x प्लस 1 -1 ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास सीधे क्या हो गया, फंक्शन, ये क्या हो गया, डिफरेंशियल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ex fx प्लस c। तो fx क्या है आपके पास, 1 ओवर x प्लस 1 और ex, तो ex ही है प्लस c, तो यही आपका आंसर बन गया। अगर आपने इसको बनाना होता, ऊपर x -1 -2, यस -1 -2, तो -3 को हम ऐसे ब्रेक कर देंगे कि -1 -2 कर देंगे और उसको इंडिविजुअली डिवाइड करोगे तो यहाँ पे भी देखिए एक फंक्शन और एक डिफरेंशियल, जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर हो गया, और जब मैं इसको डिवाइड किया तो 2 ओवर x -1 का होल क्यूब ex। तो इसका डेरिवेटिव मैं रफ में करके देख लेता हूं,
तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी ऊपर जाके -2, तो -2 आगे आएगी पावर में, -2 -1 -3, तो -2 बाय x -1 का होल क्यूब। तो ये फंक्शन बन गया और ये उसका डिफरेंशियल बन गया। तो ये इसका आंसर क्या होगा, fx ex प्लस c या ex fx प्लस c। वो आपका ये है ex, यहाँ पे है 1 प्लस साइन एक्स, नीचे है 1 प्लस कॉस एक्स। इसमें ex तो ये तो इसको साइड में पड़ा रहने देंगे, ये 1 है और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स है। इसको 2 बनाना है ना पहले, तो 2 बनाने के लिए 1 के नीचे 1 प्लस कॉस एक्स लिख देते हैं और साइन एक्स के नीचे 1 प्लस कॉस एक्स लिख देते हैं। अब इसके बाद अपने आप रास्ता खुल जाएगा कि आपको क्या करना है क्वेश्चन में, दोनों के फॉर्मूले लगा देंगे। तो क्या होता है 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल ठीक है, यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा होता है, तो 1 प्लस कॉस एक्स है तो क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ x/2। यहां भी सेम नीचे कर देते हैं 2 cos स्क्वायर x/2। और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा। तो यहाँ पे जितना एंगल है उसका हाफ यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा साइन x का फॉर्मूला आप लगाएंगे तो इट इज 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। अब मैं यहाँ पे जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देता हूँ, 2 से 2 कैंसिल हो गया और एक कॉस से ये वाली कॉस वैल्यू कैंसिल हो गई। अब देखते हैं क्या बनता है ये ex 1/2 1 बाय कॉस स्क्वायर सीकंड स्क्वायर x/2 और यहाँ पे साइन, एक कॉस कैंसिल हो चुका है, 2 कैंसिल हो चुका है, साइन बाय कॉस tan x/2। अब बताइए कौन सा फंक्शन कौन सा डिफरेंशियल दिख रहा है, tan x फंक्शन डिफरेंशियल सीकेंड स्क्वायर x/2। बिल्कुल ठीक है जी। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंड स्क्वायर। अब आप कहो जी 1/2 कहां से आया, 1/2 x/2 का डेरिवेटिव है, d/dx ऑफ x/2 दैट इज 1/2। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल आ रहा है, इसका मतलब आपका ये हो गया फंक्शन और ये हो गया उसका डिफरेंशियल। तो इसका आंसर क्या बनेगा ex tan x/2 प्लस c।